हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हैरी पॉटर सीरीज एक ऐसी कहानी है जो फिक्शनल होते हुए भी हमें रियल लगती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसका इम्परफेक्शंस में परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन कहानी में नहीं है, बल्कि कैरेक्टर्स के लिए डिसीजंस में है। जिस तरह रियल वर्ल्ड में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, सारे डिसीजन और उनके आउटकम परफेक्ट नहीं होते, उसी तरह हैरी पॉटर सीरीज भी बहुत से बैड डिसीजन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से भरी हुई है। कई बार डिसीजन सही होते थे, पर उनके आउटकम और रिजल्ट फेवरेबल नहीं होते थे एडवर्स सिचुएशन होने के कारण। जैसे जेम्स का लिया फैसला कि पेटिग्रू पर भरोसा किया जाए। फैसला गलत नहीं था, पर उसे दोस्त समझकर उस पर भरोसा करना उनके लिए मौत का कारण बन गया, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट का वो साथी बन चुका है, और इस बात पर रिग्रेट करने के लिए उन्हें मौका तक नहीं मिला। पर ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं पूरी सीरीज में जहां गलत फैसले लिए गए, जिनकी बात तो हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डिसीजंस की जो इन कैरेक्टर्स ने लिए, जिसका पछतावा उन्हें बाद में हुआ। एंड एज अ रीडर एंड फैन हमें भी हुआ कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। तो बात करते हैं टॉप 10 ऐसे डिसीजन एंड रिग्रेट की। तो सबसे पहले है फर्स्ट मूवी में डंबलडोर का लिया सॉर्सरस स्टोन को लेकर डिसीजन। डंबलडोर पूरी सीरीज के सबसे इंटेलिजेंट, जीनियस एंड पावरफुल विजर्ड हैं, और इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद शायद कुछ सबसे गलत फैसले उन्होंने ही लिए हैं, और टाइम टू टाइम उन्हें अपने गलत फैसलों पर रिग्रेट भी हुआ, और कुछ का तो उन्हें जिंदगी भर रिग्रेट रहा, जैसे एरियाना की मौत। वैसा ही एक डिसीजन उन्होंने लिया पारस पत्थर को लेकर। पहला तो उसे ग्रीनकॉर्ट में रखवाना। कोइंसिडेंटली उन्होंने उसे उसी दिन वहां से निकलवा लिया था जब वोल्डेमॉर्ट ने कुरिल के हाथों से हथियाने की कोशिश की और ग्रीनगॉर्ट्स में घुसपैठ की। पर उसे हॉगवर्ट्स में रखवाना, ये मानकर कि हॉगवर्ट्स सबसे सेफ प्लेस है, एज अ व्यूअर हमें सबसे गलत डिसीजन लगा। पहला, अगर उन्हें आइडिया था कि उसे कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, जहां तक कि खुद वोल्डेमॉर्ट और ग्रीनगॉर्ट्स जैसी जगह से उसे चुराने की कोशिश कर चुका है, तो मासूम बच्चों से भरे के स्कूल में उस चीज को रखना बहुत ही गलत फैसला था, और वो भी तब जब हैरी खुद उस स्कूल में है। और उसके बाद भी पारस पत्थर को ऐसे सिक्योरिटी में रखना जिसे पहले साल के 3 बच्चे पार कर जाएं, और अगर कोई पार न भी करने की कोशिश कर रहा हो और गलती से ऐसे कॉरिडोर में पहुंच जाए जहां जानलेवा 3 सिर वाला कुत्ता हो, कोई सेंस नहीं बनाता। और इसी कारण अल्टीमेटली पारस पत्थर को नष्ट करना पड़ा, जिस कारण अब निकोलस फ्लेमेल और उनकी वाइफ की जान चली जाएगी। एज अ व्यूअर हमें बहुत ही रिग्रेट होता है उनके इस फैसले पर। सेकंड पर है स्नेप का वोल्डेमॉर्ट पर ट्रस्ट करना एंड वाइस वर्सा। कई लोग टीम स्नेप हैं, कई टीम जेम्स एंड कई टीम वोल्डेमॉर्ट, और तीनों ही टीम वालों ने धोखा सहा है। जैसे कि पहले बात की हमने जेम्स ने पेटिग्रू से, वैसे ही स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट से। स्नेप वोल्डेमॉर्ट का सपोर्टर था, एक डेथ ईटर था, और जब उसे प्रोफेसी के बारे में पता चला, उसने जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता दिया। इन टर्न वोल्डेमॉर्ट ने पॉटर्स को चुना, यानी लिली को। स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट से कहा कि वो लिली को ना मारे और जेम्स और हैरी को मार दे, और उसे लगा वोल्डेमॉर्ट ऐसा ही करेगा। पर 2 बार हटने का कहने के बावजूद जब लिली नहीं हटी तो वोल्डेमॉर्ट ने लिली को मार दिया, और इस बात का रिग्रेट पूरी लाइफ स्नेप को रहा। यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इस रिग्रेट एंड गिल्ट की भरपाई में लगा दी। स्नेप का वोल्डेमॉर्ट पर ट्रस्ट करना उन्हें जिंदगी भर का रिग्रेट दे गया। थर्ड पर है वोल्डेमॉर्ट का रिग्रेट। नहीं, हॉक्रक्स बनाने का रिग्रेट तो वोल्डेमॉर्ट को कभी नहीं हुआ, और ना ही किसी को मारने का। पर एक रिग्रेट जो उसे जरूर हुआ, वो था लव की पावर को अंडर एस्टिमेट करना। वोल्डेमॉर्ट ने जिंदगी भर लव एंड सेक्रीफाइस को नहीं समझा। उसके लिए ये इंसानी कमजोरी की निशानी होती थी, उसे वीक बनाती थी। इसलिए जेम्स, खासकर लिली का प्यार हैरी के लिए और उसके लिए लाइफ का सेक्रीफाइस देना वोल्डेमॉर्ट ने इग्नोर कर दिया। वो डंबलडोर को थोड़ा बहुत समझता था, फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और हैरी को मारने की कोशिश की, और इस कारण अपना शरीर गवा बैठा। और इस बात का रिग्रेट उसे शरीर गंवाने के बाद हुआ, जब वो जंगल में छिपा हुआ भूत से भी ज्यादा बुरी हालत में रहता था, और ये बात उसने खुद फोर्थ पार्ट में बताई जब उसे अपना शरीर वापस मिला। फोर्थ पर है फिफ्थ पार्ट में हैरी का ऑक्लूमेंसी को सीरियसली ना लेना। मूवी में इस बात पर इतना जोर नहीं, पर बुक में हैरी का ऑक्लूमेंसी सीखना कितना इंपॉर्टेंट था बार बार कहा गया है। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ अपना दिमाग को बंद करना, उसे माइंड को मैनिपुलेट करने से रोकना। पर मेरी तरह शायद कई फैंस यही मानते होंगे कि फिफ्थ पार्ट में हैरी का कैरेक्टर काफी इरिटेटिंग, सेल्फिश और स्टबन रहा है। पूरी बुक में उसने किसी की नहीं सुनी, गुस्सा दिखाया और थोड़ा विक्टिम प्ले भी किया। साथ ही मैंने ये किया, मैंने मौत देखी, मैं वोल्डेमॉर्ट से लड़ा, मैं बहुत किया है। और इसी का नतीजा हुआ कि क्योंकि उसकी नफरत स्नेप के लिए इतनी ज्यादा थी कि उसने हरमाइनी, डंबलडोर या तक कि सीरियस और ल्यूपिन की भी नहीं सुनी और ऑक्लूमेंसी को सीरियसली नहीं लिया। और रिजल्ट ये हुआ
कि वोल्डेमॉर्ट ने आखिर उसके दिमाग के साथ खेलकर उसे मैनिपुलेट करके मिनिस्ट्री में बुलवा लिया। अगेन हरमाइनी उसे रोकती रही पर वो नहीं माना और खुद अपने दोस्तों के साथ मिनिस्ट्री पहुंच गया, जहां न सिर्फ उसने खुद की बल्कि अपने दोस्तों की भी जान को दांव पर लगा दिया और जिसके कारण सीरियस की अल्टीमेटली जान चली गई। और तब उसे रियलाइज हुआ, रिग्रेट हुआ कि आखिर उसके कारण ये क्या हो गया और इस बात का रिग्रेट उसे बहुत टाइम तक रहा। फिफ्थ पर है इसी से रिलेटेड एक और रिग्रेट जो शायद हैरी से भी ज्यादा नॉवेल पढ़ने वालों को हुआ और वो था सीरियस का दिया गिफ्ट यूज ना करना। सीरियस ने हैरी को 2-वे मिरर गिफ्ट किया था पर अगेन हैरी ने अपने गुस्से और एटीट्यूड में उसके गिफ्ट को खोल कर भी नहीं देखा। अगर उसने उस गिफ्ट को खोला होता उसे पता होता उसमें 2-वे मिरर था जिससे वो जब चाहे सीरियस से बात कर सकता था, जिस कारण जब वोल्डेमॉर्ट ने उसे दिखाया कि उसने सीरियस को पकड़ लिया है, हैरी मिरर के थ्रू बात करके पता कर सकता था कि सीरियस सेफ है और कहीं घर में ही है। ना हैरी मिनिस्ट्री जाता, ना सीरियस वहां उसे बचाने आता, ना ही उसकी मौत होती। और इस बात का रिग्रेट हैरी और उससे ज्यादा हमें तब हुआ जब लास्ट में हैरी ने उस गिफ्ट को देखा। सिक्स्थ पर है इसी से रिलेटेड निम्फेडोरा टोंक्स का रिग्रेट। मूवी में ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। उसमें दिखाया है कि सीरियस लूसियस से लड़ा और बेलाट्रिक्स उस पर पीछे से किलिंग स्पेल कर देती है, जबकि बुक में ऐसा नहीं था। बेलाट्रिक्स और निम्फेडोरा में काफी देर तक डीलिंग हुई थी। सीरियस आकर बेलाट्रिक्स से लड़ने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर बेलाट्रिक्स उस पर किलिंग कर्स कर देती है और सीरियस की जान चली जाती है। पर इस जान जाने का रिग्रेट सबसे ज्यादा निम्फेडोरा ने अपने ऊपर ले लिया। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है 6th बुक में कि किस तरह निम्फेडोरा इस रिग्रेट में पूरी तरह बदल चुकी थी कि सीरियस की जान उसके कारण गई। अगर ड्यूलिंग में उसने पहले ही बेलाट्रिक्स को मार दिया होता तो सीरियस नहीं मरता। कैसे हमेशा रंग बिरंगी खुश रहने वाली निम्फेडोरा मायूस दिखने लगी और बदरंग रहने लगी। हालांकि इसका बहुत बड़ा कारण ल्यूपिन को लेकर उसकी फीलिंग भी थी, पर बेलाट्रिक्स को ना मार डालने का रिग्रेट उसे बहुत टाइम तक रहा। 7th पर है स्लगहॉर्न का रिग्रेट। टॉम मॉर्वोलो रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट स्कूल डेज से ही बहुत मैनिपुलेटिव था और ऑर्फन होने के कारण सभी टीचर्स उसे पिटी और दुख भरे भाव से देखते थे। पर स्लगहॉर्न का नेचर अलग था और अपने स्पेशल स्टूडेंट्स का क्लब बनाकर जिनके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की उन्हें श्योरिटी होती थी, वो उन स्टूडेंट्स को करीब रखते थे, स्कूल में भी और स्कूल से पास होने के बाद भी। ऐसे ही उनके क्लब में वोल्डेमॉर्ट भी था जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी और उसकी बातों में आकर उन्होंने उसे हॉक्रक्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए और अगले ही पल उन्हें इस बात का रिग्रेट तो हुआ, पर बाद में जब वोल्डेमॉर्ट बहुत पावरफुल और क्रूअल बन गया, उन्हें अपने उस डिसीजन पर और ज्यादा रिग्रेट होने लगा। इतना कि उन्होंने अपनी मेमोरी को चेंज करने की भी कोशिश की, उस बात को भुलाने की कोशिश की कि अनजाने में उन्होंने कितना गलत कर दिया और इस बात का रिग्रेट उन्हें सारी जिंदगी रहा। 8th पर है हैरी का ड्रेको पर सेक्टम सेम्परा यूज करना। हैरी कितनी भी किसी से भी नफरत कर ले पर किसी को जानबूझकर हार्म नहीं पहुंचाता अनलेस वो जरूरी ना हो। पर जब उसने ड्रेको पर सेक्टम सेम्परा यूज किया और जैसे ही उसने देखा कि ये स्पेल क्या करता था और ड्रेको की हालत क्या हो गई थी, उसे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ। शायद ये स्पेल यूज करने का रिग्रेट कम हो जाता जब उसने खुद को और रॉन और जिनी ने भी उसके सपोर्ट में ये कहा कि ड्रेको उस पर क्रूशियटस कर्स यानी पीड़ित करने वाला श्राप देने की कोशिश कर रहा था और एज अ डिफेंस हैरी ने ये स्पेल यूज कर गलत नहीं किया। पर हैरी को ज्यादा रिग्रेट इस बात का हुआ कि इस कारण उसे धोखा फील हुआ उस बुक से जिसने पूरी साल उसकी हेल्प की, उसे बहुत कुछ सिखाया, हाफ ब्लड प्रिंस की बुक ने, और उसके अब तक के किए स्पेल्स को वो इम्पोर्टेंट और फनी मानता था। हालांकि हरमाइनी उसे हमेशा वार्न भी करती थी, जिसके बचाव में रॉन कहता था कि वो जलती है, पर हैरी ने सोचा भी नहीं था कि इस स्पेल से ऐसा कुछ हो जाएगा और जिस कारण उसे बुक को छिपाना पड़ेगा और एज अ बुक रीडर हमें ये बहुत ही बुरा लगा। 9th पर है रॉन का हैरी हरमाइनी को हॉक्रक्स हंट के दौरान छोड़कर चले जाना। हॉक्रक्स हंट अंधेरे में घूमने जैसा था, बिना ये जाने कि कहाँ जाना है, क्या करना है, डिप्रेसिंग काम था। और उस पर से हॉक्रक्स वाले लॉकेट को कैरी करने का बोझ और ज्यादा था, जिसमें हम बार बार रिलोकेट होना, मौत से बचना, भूखे रहने को जोड़ दें, तो ये काम बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाला और कभी ना खत्म होने वाला जैसा लगता था। और इस कारण हॉक्रक्स का असर रॉन पर बहुत ज्यादा होता गया। पहले अपने इनसिक्योरिटीज, फैमिली के वेलबींग का टेंशन, डिप्रेशन और एंगर को अपने ऊपर हावी होने देने के कारण रॉन को समझ ही नहीं आया कि वो चीजों को कितना सही और कितना गलत समझ रहा है और इस कारण वो लड़कर हैरी और हरमाइनी को छोड़कर चला जाता है। पर जिस मोमेंट वो हॉक्रक्स को खुद से दूर करता है और साइड से डिसेपरेट हो जाता है, उसे इंस्टेंटली ही रिग्रेट हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो भागकर कावर्ड की तरह घर जाकर नहीं छिपता, बल्कि फिर से हैरी और हरमाइनी के पास लौटता है।
पर उनको ना ढूंढ पाने के कारण वो कांस्टेंट रिग्रेट में रहता है और जब तक वो वापस नहीं आ गया और पूरा कंपनसेशन करने की कोशिश नहीं की तब तक उसे रिग्रेट रहा। और फाइनली 10th पर डंबलडोर का रिग्रेट कि उन्होंने हैरी को टाइमली सारी बातें क्यों नहीं बताई। ये रिग्रेट डंबलडोर का इतना बड़ा था कि अपनी मौत के बाद तक इस रिग्रेट को अपने साथ लेकर रहे कि उन्होंने हैरी पर पूरा भरोसा करके उसे पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता दिया, क्यों उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, क्यों उन्हें उसके हार जाने का डर था जैसे उन्हें लगता था कि वो हारे थे, क्यों उन्हें डर था कि हैरी से गलती हो सकती थी। उन्हें उस पर भरोसा करना था जिससे उसका हॉर्क्रक्स हंट और सर्वाइवल और आसान हो जाता और यही रिग्रेट डंबलडोर को मौत और उसके बाद तक रहा। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 रिग्रेट्स जो हैरी पॉटर सीरीज में सबसे ज्यादा रहे। आपको क्या लगता है कि किस कैरेक्टर को कौन सा रिग्रेट हुआ अपने डिसीजंस को लेकर, या एज अ व्यूअर आपको इन कैरेक्टर्स के किस डिसीजन पर रिग्रेट हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।